नमस्ते दोस्तों। आप सभी ने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी ना कभी अपने घर की दीवारों पे या अपने शॉप की दीवारों पे छिपकलियों को तो देखा ही होगा। इनके यूनियन को भी आपने देखा होगा और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये छिपकलियों का यूनियन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके उन सभी सवालों का जवाब देने में मदद करने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अदिति श्रीवास्तव, ट्विन फ्लेम कोच और टैरोट कार्ड रीडर। आप सभी का हमारे प्यारे से स्पिरिचुअल हब में बहुत सारा वाला स्वागत है। तो आखिर क्या वजह है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में लगातार दो छिपकलियों का यूनियन दिख रहा है। वो प्यार से कनेक्ट हो रही हैं, वो प्यार से एक दूसरे के पास बैठी हुई हैं। आखिर ये दृश्य दिखाकर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या ये केवल एक यूनियन है, प्यार मोहब्बत है छिपकलियों का, या इसके पीछे कोई रहस्यमय ब्रह्मांड का दिव्य संदेश आपके लिए है? तो आखिर ये क्यों दिखाई देता है? इसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें आपकी जर्नी की हर स्टेज लाइक सेपरेशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, थर्ड पार्टी कनेक्शन, ये सभी चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और एक शेयर तो बनता है गाइस। सो यहाँ पे आखिर आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में छिपकलियों का यूनियन लगातार क्यों दिख रहा है, क्या वजह है? तो सबसे पहली बात, अगर हम छिपकली की करें, देखने में ये बड़ी ही खतरनाक लगती हैं। छोटा सा जीव है, लेकिन हमें देखकर जी घबराने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये छिपकली कितनी भयानक, कितनी खतरनाक है। तो अगर आपको छिपकली दिख रही है तो ये बताता है फोकस। कहीं ना कहीं आपका फोकस डगमगा रहा है। ये बताता है स्थिति की अनुकूलता को। आप सभी ने नोटिस किया है, छिपकलियां अक्सर गर्मी में बाहर आ जाती हैं और सर्दी में पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। सर्दी में आप कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन आपको एक भी छिपकली नज़र नहीं आती, क्योंकि वो परिस्थिति के अनुकूल होने का इंतज़ार करती है। सबसे बड़ा पॉइंट, धैर्य। इसके अंदर एक पेशेंस होता है। जब भी ये किसी कीड़े पे अटैक करती है तो वहाँ पे वो फोकस के साथ, धैर्य के साथ उस कीड़े को देखती रहती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस कीड़े को पकड़ लेती है, उस कीड़े पे झपट पड़ती है। तो ये बताता है आपके अंदर के पेशेंस, आपके अंदर धैर्य है या नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना या अपनी जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी तो यूनियन होता है। पॉइंट नंबर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अभी तक आप सिंगल हैं, आपको नहीं पता कि आप किसी जर्नी का हिस्सा हैं या नहीं हैं, और ऐसे में अगर आपको छिपकलियों का यूनियन दिख रहा है तो ये बताता है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपकी मुलाकात आपकी ट्विन फ्लेम से, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से होने वाली है, जो बिल्कुल आप जैसी सेम क्वालिटी और सेम आदतें रखेगा। उसकी बातें, उसकी अदाएं, उसकी हर एक चीज़ बिल्कुल आप जैसी होगी और ये व्यक्ति आपको मिरर करेगा, आपको ट्रिगर देगा, आपके अंदर के धैर्य का टेस्ट लेगा, आपके अंदर के सब्र को बार बार चेक करता रहेगा। तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई आपका पर्सन आपकी तरफ आने वाला है और कोई व्यक्ति है जो आपसे बेहद ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि वो सीक्रेट एडमायरर है। पॉइंट नंबर 3, अब बात करते हैं, अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुकी हैं
और इस समय आप नो कांटेक्ट में चल रही हैं, सेपरेशन में चल रही हैं, तो ये संकेत आपको बताता है कि अब आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है वो परमानेंटली दूर होने वाला है और बहुत जल्दी आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करके आपसे अपने दिल के जज्बात साझा करने वाला है। सेपरेशन के दौरान सभी डीएफ का काम होता है इनर वर्क करके खुद को हील करना। तो आपको ये संकेत इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि राइट नाउ आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, जो भी हीलिंग कर रहे हैं, फाइनली वो वर्क कर रही है और आपका रिश्ता और आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट फाइनली हील हो रहे हैं क्योंकि उस हीलिंग का आप दोनों के रिश्ते पे और आप दोनों पे पूरी तरह से सकारात्मक रूप से असर हो रहा है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, सेपरेशन में हैं, तो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कनेक्शन बन रहा है जहां आप दोनों भले ही सेपरेटेड हैं, भले ही 3D में आप दोनों की बातें नहीं हो रही, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, लेकिन आप 5th D में एक हैं। 5th D में आप दोनों की एनर्जीज, आप दोनों की जो पैथिक कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। कहीं ना कहीं 5th D में आप दोनों की सोल अलाइन हो रही है। 5th D में आप दोनों की सोल एक दूसरे से बात भी करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करती है और एक दूसरे के साथ एनर्जी भी शेयर कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि अब आप दोनों के बीच में कभी भी ना तो कोई सेपरेशन आएगा, ना तो कोई थर्ड पार्टी आएगी, ना तो कोई ऑन ऑफ सिचुएशन आएगा और ना ही कोई क्रिटिकल फेस आएगा जहां आप दोनों को दूर होना पड़े। अब आप दोनों में एक हार्मोनियस यूनियन रहेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में खुशी, प्यार, मान सम्मान और समर्थन भी रहेगा। एक दूसरे का सपोर्ट भी रहेगा और एक दूसरे से प्यार भी करोगे। लेकिन अगर दोनों ही सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप अगर कांटेक्ट में हैं, दोनों ही सिंगल हैं, तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की तरफ से मैरिज का कमिटमेंट, प्रपोजल, ऑफर मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो वहाँ पे 5th पॉइंट ये कहता है कि थर्ड पार्टी फाइनली जा रही है आपके रिश्ते से, थर्ड पार्टी दूर हो रही है और आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित होकर वापस आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।